Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're led by sick people. They can't have a nuclear weapon. मेरे ख्याल में जंग बंदी और मुफाहमती आदाश ख़त्म हो चुकी। ईरान के मामले में बहुत वक्त ज़ाया किया, अब हमें अपना काम करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो चीफ के साथ अंकारा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा ईरान ने सऊदी अरब और दीगर ममालिक के जहाज़ों पर हमले किए। ईरानियों से मजीद कोई मामला नहीं करना चाहता, वो बीमार जहनीत के लोग हैं। ईरान के मामले में मदद ना करने पर नेटो से इजहार नाराज़गी। बोले नेटो से खुश नहीं। नेटो अमरीका का मुश्किल तरीन पार्टनर, स्पेन नेटो का खौफनाक शराकतदार है। Not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran. We didn't need help. Greenland is a big problem for us. मशरिक़ वुस्ता पर फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के बाद अमरीका के ईरान पर हमले। जजीरा कैशम, खार्ग, सीरक और बंदर अब्बास धमाकों से गूंज उठे। नेवी अहलकार समेत 2 ईरानी शहीद। ये कार्रवाई 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों का जवाब है। फिजाई दिफा, साहिली निगरानी के निज़ाम और मिसाइल तनसीबात समेत 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। सेंटकॉम का बयान। ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, भारी कीमत चुकाने की वार्निंग। ईरान का अमरीकी हमलों पर जवाब। पासदारान इनकलाब का जदीद अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। MQ-9 ड्रोन को बुशहर की फ़ज़ाओं में तबाह किया गया। बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों समेत 85 मकामात को भी निशाना बनाया। कुवैत में फ़ज़ाई दिफा हाई अलर्ट। मुतादिद धमाकों के बाद बहरीन में सायरन बज उठे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा अपना हुर्मुज़ के इंतज़ाम में अमरीकी मुदाखलत कबूल नहीं। स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं धौंस और भत्ताखोरी का दौर ख़त्म, दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का कहना है ट्रंप दोबारा हमला करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अमरीका ने ईरानी तेल की फरोख्त का लाइसेंस एक बार फिर मनसूख कर दिया। इकदाम आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी इकदामात के रद्दअमल पर उठाया गया। अमरीकी ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू। ईरान ने पाबंदी को मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। खित्ते में कशीदगी और ईरानी तेल पर पाबंदी के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल 6% तक महंगा। खित्ते में कशीदगी के मुआशी सरगर्मियों पर मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक में 5 दिन की तेजी, एक दिन में ज़ायल। दौरान ट्रेडिंग 6,500 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी। स्टॉक मार्केट एक साथ 7 हदें गवा बैठी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का सफरे आखिरत। इराक के शहर नजफ में नमाज जनाजा की तैयारियां। शहीद रहबर आला के आखिरी दीदार के लिए सड़कों पर अवाम का समंदर उमड़ आया। लाखों अफराद गम से निढाल। अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे। शहीद रहबर आला को खिराज अकीदत पेश। जसदे खाकी को आखिरी दीदार के लिए करबला भी ले जाया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर को कल मशहद में इमाम रजा के रोजे की हुदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तुर्की का अमरीका ईरान तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर। अंकारा में नेटो समिट दूसरे दिन भी जारी। इजलास से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा ईरान के मसले को पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। नेटो इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। नेटो यूरोपीय यूनियन से बाहर इत्तेहादियों को दिफाई मनसूबों से ना निकाले। यूरोपीय इत्तेहादी अपनी दिफाई और सिक्योरिटी सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाएं। निजी कंपनी का कार्गो तैयारा ओरमाड़ा के करीब हादसे का शिकार। 16 घंटे गुजर गए, ताहाल सुराग न मिल सका। कार्गो तैयारा मुरम्मत के बाद शारजा से कराची आ रहा था। निजी कंपनी के मुताबिक बोइंग 737 पर पायलट समेत अमले के 5 अरकान सवार थे। पायलट रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर तौफीक खान, इंजीनियर आरिफ और हामिद शामिल। रात 9:21 पर तैयारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हुआ। वज़ीर आज़म का हादसे पर अफसोस का इजहार। सर्च एंड रेस्क्यू कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत।
केपी असम्बली में मुतनाज़ बिल पास किया गया। वज़ीर आला और वज़रा को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए। ऐसे इख्तियारात मुगल बादशाहों के पास भी नहीं होते। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की तनकीद, कहा बिल को जूते की नोक पर रखते हैं। अरकान डी चौक पर आकर जलाओ घेराव करें तो भी मुकदमा नहीं होगा। स्पीकर केपी असम्बली को भी इख्तियार होगा कि वो मुकदमे की इजाज़त दें या ना दें। ब्लू पासपोर्ट का मकसद पाकिस्तान से फरार होना है, हमें इनका रास्ता रोकना होगा। चीन में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही और लैंडस्लाइडिंग, हलाकतों की तादाद 21 हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीनी सदर शी जिनपिंग से इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश में मजबूत और गैर मुतज़लज़ल रहेगी। गम की इस घड़ी में चीनी बहन भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती करते हैं। मियां शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीन के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। दाखिली सलामती के उमूर पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी श्रीलंकन हम मनसब आनंद विजय पाला से भी मिले। इंसदाद मुनशियात के हवाले से मौसर कोऑर्डिनेशन पर इत्तफाक। गैर कानूनी इमिग्रेशन और जाली पासपोर्ट पर सफ़र की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर बातचीत। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई का सफ़र आखिरत। इराक के शहर नजफ में ताज़ियती जुलूस रवां दवां। शहीद रहबर आला के आखिरी दीदार के लिए सड़कों पर अवाम का समंदर उमड़ आया। लाखों अफराद गम से निधान। अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे। शहीद रहबर आला को खिराजी अक़ीदत पेश। जसद खाकी को आखिरी दीदार के लिए करबला भी ले जाया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर को कल मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े की हुदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान का सफारती किरदार नुमाया। आलमी तज्जिये में मोदी की खारजा पॉलिसी पर सवालात उठने लगे। भारत को अमरीका के शदीद दबाव का सामना। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय खारजा पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की नजर में चीन का मुकाबिल भारत की स्ट्रेटेजिक अहमियत कम होती जा रही है। अमरीकी तज्जियाकार के मुताबिक आइंदा कई दिहाइयों तक भारत के लिए चीन का हम पल्ला बनना मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। श्रीलंकन हम मनसब आनंद विजय पाला से मुलाकात। इंसदाद मुनशियात के हवाले से मौसर कोऑर्डिनेशन पर इत्तफाक। पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन और जाली पासपोर्ट पर सफ़र की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर बातचीत। We need to have more relationship, more flights coming from Pakistan to Kyrgyzstan and Kyrgyzstan to Pakistan. Pakistan highly values its close brotherly relations with the Kyrgyz Republic, which are based on common faith, shared history and cultural offensive. पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान का बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत का दौरा किर्गिज़स्तान हम मनसब से मुलाकात। तिजारत, तवानाई, राबता साजी, तालीम और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। हेल्थ सेक्टर के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। किर्गिज़ सदर का ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। अफगानिस्तान की अवाम तारीख के बदतरीन बहरान का शिकार। तालिबान रजीम के आमराना निज़ाम पर सख्त सवालात उठ गए। नाअहल तालिबान रजीम ने अफगान अवाम को बदतरीन इंसानी बहरान की दलदल में धकेल दिया। अवाम को बुनियादी हुकूक देने में नाकाम तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती में मसरूफ। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी इमदादी उमूर ने लाखों खानदानों की जिंदगी मुतासिर होने की तस्दीक कर दी। अफगान जरीदे का कहना है कि रोजगार की शदीद कमी से 74% अफगान फाका कशी पर मजबूर हैं।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की मौजें, मराआत और तनख्वाह अलाउंसेस का तरमीमी एक्ट तैयार। 3 रोज तक किसी भी सरकारी रिहाइशगाह में मुफ्त क़याम की सहूलत भी शामिल। मेंबरान और शरीक हयात के ताहयात सरकारी पासपोर्ट के हुसूल के लिए विफाक को सिफारिश की जाएगी। MPS को गैर ममनुआ बोर के 8 लाइसेंसेस भी मिलेंगे। तमाम टोल टैक्सेस से इस्तिस्ना हासिल होगा। अरकान पर नवाजिशात करने वाले ईवान की आज़ादी सहाफत का गला घोंटने की कोशिश। KP असम्बली ने सहाफियों पर कैद, जुर्माने और पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया। स्पीकर किसी भी जर्नलिस्ट को ईवान की कार्रवाई की कवरेज से रोकने का मिजाज। खिलाफ वर्जी पर सहाफी को 6 माह तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। ये बिल जो है पेश हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से, कुंडी साहब ने पेश किया। अगर मैं असम्बली में होता क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा हूँ और एक एक चीज़ को देखता था, तो मैं कभी भी इसकी हिमायत ना करता। लेकिन ज़ाहिर है अब ये बिल पेश हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से वज़ीर आला साहब जो है वो इस पर नाराज़ हैं और शायद वो इसको रिवर्स करने की। अरकान के लिए मरात का बिल पीपल्स पार्टी ने पेश किया। मैं असम्बली में होता तो कभी इसकी हिमायत न करता। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शौकत यूसुफजई की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बिल पर नाराज हैं। उन्होंने स्पीकर और वज़ीर कानून को नजरसानी का भी कह दिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में सेनेटर मिशाल यूसुफजई की बिल की मुखालिफत। कहा जो भी हुआ मिली भगत से हुआ, बिल रिवर्स होगा। मैं इस किस्म के किसी भी बिल को ना सपोर्ट करती हूँ, ना जस्टिफाई करूँगी, ना ओन करूँगी। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में एक चीज़ हुई तो उसको PTI ने ही एक्सपोज किया। मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ ये बिली भगत से हुआ है। जिस तरह PMLN के लीडर ऑफ अपोजिशन को प्रोविंशियल मिनिस्टर का स्टेटस और मराद दी गई तो वो खामोश रहे। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। आलमी और मुल्की हालात पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की कानून साजी के अमल में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की मौसर शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के इजरा पर मलिक मोहम्मद अहमद खान का मरियम नवाज को खिराज तहसीन।